क्या पंजाब के अंदर ख़तरनाक सैलाब का ज़िम्मेदार भारत हैं? जितने भी मीडिया चैनल्स एक्सपर्ट्स को आप सुनते हैं वो एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से हमें नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। पूरा पंजाब पानी की नज़र हो गया है और अभी भी जो सिचुएशन है उसमें मज़ीद भी सिचुएशन वर्स हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान करूँगा जो आपको मीडिया कभी नहीं बताएगा। अच्छा, तो बात शुरू होती है 1960 में जब इंडस रिवर ट्रीटी साइन हुआ। अब इंडस रिवर ट्रीटी के अंदर वेस्टर्न रिवर्स जैसे मगरबी दरिया हैं जिनमें इंडस, झेलम और चनाब ये तीन दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, जबकि ईस्टर्न रिवर्स या मशरकी दरिया जैसे कि रावी और सतलज भारत के हवाले कर दिए गए। अब जब ये डिवीजन हो चुकी है इसके बाद पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो अपने तीन दरियाओं पे डैम बनाए और भारत को हक हासिल है कि वो जो बाकी मानदा दो दरिया भारत के हवाले किए गए हैं उन पे डैम बनाए। अब देखा जाए तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो मशरकी दरिया हैं रावी और सतलज, वो भारत के कंट्रोल में और भारत ने वहाँ पे अच्छे खासे डैम बना भी लिए। अब जब ये डैम वहाँ पर बनाए गए तो यहाँ पे दरिया का बहाव काफ़ी हद तक कम हो गया और जितने भी इर्द गिर्द इलाके थे वो खुश्की का मंजर पेश करने लगे। तो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और साथ ही जो दरिया के किनारे आबादियाँ हैं वो भी बढ़ना शुरू हुई। अब ये तो थी एक मिस मैनेजमेंट। अगर सतलज और रावी बिल्कुल भी खुश्क हो जाए फिर भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को हक नहीं पहुँचता कि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाए। दूसरा, जो तीन दरिया पाकिस्तान के हिस्से में है इंडस, झेलम और चनाब, इन पे भी हम खातिर खा डैम बना के पानी को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान की अप्रोच में एक डिफरेंस है। भारत ने जितने भी दरिया उनके हिस्से में हैं उन पे डैम बना के पानी को कंट्रोल करने की और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन हमें हमेशा से ही एक ही चीज़ हमें सेल की गई है, एक ही चीज़ बताई गई है कि जितने भी तूफ़ान आते हैं, जितने भी आंधियाँ आती हैं, इसका ज़िम्मेदार भारत है। ख़ास तौर पर मानसून के सीज़न में जब भी तूफ़ान आता है एक ही बात हमें मीडिया बताता है कि भारत ने पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया। यहाँ पे तो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं आप उनकी वीडियोस भी देखें, आपको यही बात बताते हैं कि भारत ने हमारे दरियाओं में पानी छोड़ दिया। अब एक बेसिक सी बात है समझने वाली, भारत के अंदर जब भी तूफ़ान आता है वो कभी भी ये नहीं कहते कि चाइना ने उन पे पानी छोड़ दिया है या फिर चाइना की वजह से भारत में सैलाब आया है। अच्छा, ये एक बुनियादी बात है समझने वाली। एक मुल्क उसी हद तक पानी को कंट्रोल कर सकता है जितना उनके डैम्स के अंदर कैपेसिटी होती है पानी को कंट्रोल करने की या स्टोर करने की। उसके बाद उन्होंने पानी छोड़ना ही होता है और आगे की तरफ ही छोड़ना होता है। वो पीछे चाइना की तरफ पानी को नहीं भेज सकते। जैसे पाकिस्तान यहाँ से वापस भारत की तरफ पानी नहीं भेज सकता, ये बहता हुआ आगे ही जाएगा। लेकिन जो मीडिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो इंतहाई गैर ज़रूरी और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हमें पेश की जाती हैं और ये बुनियादी तौर पे अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने की एक कोशिश आप इसे कह सकते हो। हमें तो सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जितना भी पानी है हमारे पास कैपेसिटी क्यों नहीं है कि हम इसे स्टोर करके अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकें। 4-5 माह के लिए तो डैम बना के इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है ना। पूरे 9 या 10 माह पाकिस्तान पूरी तरह से खुश्क रहता है और जो डिपेंडेंस है ज़्यादातर पानी की वो KPK के अंदर जितने भी डैम्स बनाए गए हैं उन पे डिपेंडेंस होती है पंजाब की। और खुदा न खास्ता अगर बारिशें बंद हो जाएं तो पंजाब के अंदर पानी की बहुत बुरी तरह से किल्लत पैदा हो जाती है। लेकिन हमें ये चीज़ें बताने के बजाय एक ही चीज़ बताई जाती है कि भारत ने हम पे आबी दहशतगर्दी कर दी, पानी छोड़ दिया। ठीक है, कुछ हद तक भारत कर सकता है, उनके पास कैपेसिटी है। अभी तो उनके पास उस लेवल के डैम्स नहीं हैं। अगर वो बड़े पैमाने पे डैम्स बना लेते हैं उसके बाद जब उनकी डैम्स की एक तरह से कैपेसिटी बढ़ेगी वो पाकिस्तान की तरफ ही छोड़ेंगे, वो वापस चाइना की तरफ तो नहीं छोड़ सकते। तो उसमें हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के बजाय हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी डैम्स बनाएं और इस पानी को प्रॉपर एक तरह से मैकेनिज़्म बना के कंट्रोल करें, बजाय इसके कि ये सारा इल्ज़ाम ही जो पिछले 60-70 सालों से भारत के ज़िम्मे डालते आए हैं ऐसी ही सियासत को जारी रखें जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहूँगा इस मामले पे पाकिस्तान को भारत से सीखने की ज़रूरत। ये थी मेरी नाक़स सी राय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।